हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बढ़ाएं देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचर कैसे बने, एक सरकारी टीचर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक सरकारी टीचर आप कैसे बनेंगे, और साथ ही साथ कवर करेंगे कि राज्य सरकार की तरफ से जो टीचर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, और जो केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी टीचर बनते हैं वो कैसे बनते हैं। दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि आप जिस शहर में रहते होंगे वहाँ पे काफ़ी सरकारी स्कूल होते होंगे, लेकिन आपने कई बार आर्मी स्कूल सुना होगा, कई बार आपने केंद्रीय विद्यालय सुना होगा जिसको आप केवी के नाम से जाते हैं। उन स्कूलों में भी कैसे आप टीचर बन पाएंगे। दोस्तों जितने भी स्कूल हैं हमारे देश में, वहाँ कैसे आप टीचर बन सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों तो चलिए हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं। दोस्तों यदि आपको टीचर बनना है तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीचर की क्वालिफ़िकेशन। दोस्तों यदि आपको टीचर बनना है तो सबसे पहले आप क्या कर लें, स्नातक कर लें। स्नातक के बाद आप बीएड कर लें, और बीएड के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले लें। दोस्तों आप चाहे साइंस स्ट्रीम से हों, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हों, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हों, आप किसी भी स्ट्रीम से हों, तो आपको 3 डिग्री चाहिए। स्नातक के बाद आपको चाहिए बीएड, और बीएड के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, जिसको आप परास्नातक कहते हैं। तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड, ये 3 डिग्री आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों जब आपके पास ये 3 डिग्री होती हैं, अब इसके बाद बात आती है कि फिर आप क्या करेंगे। दोस्तों जब आपके पास ये 3 डिग्री हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी टीचर बनना चाहते हो, चाहे आप 1st से लेकर 5th तक के टीचर बनना चाहते हो, चाहे आप 6 से लेकर 10 तक के टीचर बनना चाहते हो, चाहे आप 11 12 के टीचर बनना चाहते हो, तो आप सारे टीचर बनने के लिए एलिजिबल अब हो जाते हो। अब दोस्तों इनके लिए जो वैकेंसीज हैं वो अलग अलग आती हैं। प्राइमरी टीचर की अलग वैकेंसी आती है, 10 तक के टीचर की अलग वैकेंसी आती है, 11 12 के टीचर के लिए अलग वैकेंसी आती है। तो सभी प्रकार के टीचर के लिए अलग अलग वैकेंसी आती है। और दोस्तों यदि आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं या फिर आप आर्मी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर भी वैकेंसी अलग अलग आती हैं। दोस्तों आर्मी स्कूल की जो वैकेंसी होती है और जो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती है, लेकिन जो आपके शहर में स्कूल होते हैं वहाँ पे जो वैकेंसी निकाली जाती हैं वो आपकी होती है राज्य सरकार के द्वारा। तो दोस्तों आप किसी भी तरीके के टीचर बनना चाहते हो आप बन सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे पहले राज्य सरकार के जो टीचर होते हैं वो कैसे बनेंगे। दोस्तों जैसे आप प्राइमरी बनना चाहते हो, या फिर आप 10 तक के टीचर बनना चाहते हो, या फिर आप 11 12 के टीचर बनना चाहते हो, तो उस जगह आपको देखिए क्या एक टेट का एग्ज़ाम होता है, TET। दोस्तों ये टेट का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। और दोस्तों यदि आपको केंद्रीय विद्यालय में बनना है या आर्मी स्कूल में बनना है, तो दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम होता है आपका CTET। तो दोस्तों CTET, दोस्तों ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अगर दोस्तों ये एग्ज़ाम आपके क्वालिफाई नहीं होंगे तो फिर आप टीचर नहीं बन पाएंगे। दोस्तों जब आप ये एग्ज़ाम टेट और CTET वाले ये क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपकी जब मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, फाइनल मेरिट लिस्ट, तो उसके अनुसार आपको पोस्ट दे दी जाती है। दोस्तों यदि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको पोस्ट मिल जाती है। यदि फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं मिल पाता है, नाम नहीं आ पाता, तो आपको पोस्ट नहीं मिलती है। तो दोस्तों टीचर बनना का जो प्रोसेस था वो मैंने आपको पूरी तरीके से बताया। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जब आप एक टीचर बन जाते हैं तो दोस्तों यदि आप सबसे सीनियर टीचर हैं, तो दोस्तों अगर आप सबसे सीनियर टीचर हैं तो आपको प्रिंसिपल बनने का जो मौका है वो सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों आप जिस स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग हो उस स्कूल में आप ज़रूर चेक कीजिए कि आप सीनियर टीचर हैं सबसे या नहीं। अगर दोस्तों आप सबसे सीनियर टीचर होंगे तो आपको सबसे पहला मौका मिलेगा एक प्रिंसिपल बनने का आफ्टर प्रमोशन। दोस्तों प्रमोशन के थ्रू आप प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। टीचर सिर्फ टीचर तक सीमित नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपके साथ बात करेंगे कि जो राज्य सरकार के द्वारा टीचर बनते हैं और जो केंद्र सरकार के द्वारा टीचर बनते हैं,
इन दोनों में क्या अंतर होता है और इनकी सुविधाओं में क्या अंतर होता है। दोस्तों अगर मैं आपसे राज्य सरकार के टीचर की बात करूं तो जो इनकी सैलरी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और दोस्तों जो केंद्र सरकार के टीचर होती है उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। दोस्तों जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, जितने भी आर्मी स्कूल है, यहाँ पर जो सैलरी होती है वो जो स्टेट गवर्नमेंट के टीचर होते हैं उनकी सैलरी से ज़्यादा होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर की सैलरी। तो दोस्तों सैलरी में भी काफ़ी अंतर है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर के लिए वो होती है, क्या कहते हैं, उनको मिलता है घर रहने के लिए। तो दोस्तों उनको रहने की व्यवस्था भी होती है। दोस्तों जैसे अगर आप केंद्रीय विद्यालय वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर उन टीचरों को क्वार्टर वगैरह भी दिए जाते हैं रहने के लिए। लेकिन दोस्तों राज्य सरकारें जो होती हैं वो क्वार्टर वगैरह रहने के लिए नहीं प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों ये भी एक अंतर होता है। और दोस्तों जो केंद्र सरकार के जो टीचर होते हैं उनका थोड़ा अच्छा रूटीन रहता है, क्योंकि सारी सुविधाएं केंद्र सरकार वाले टीचरों को थोड़ी अच्छी तरीके से मिलती हैं। तो दोस्तों अगर आप टीचर बनने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि कोशिश ये कीजिए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर बने। यदि किसी कारणवश आप नहीं बन पाते हैं देन आप स्टेट गवर्नमेंट वाले टीचर पे आइए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वाले टीचर पे जब आप आएंगे तो फिर आपकी सैलरी क्या है थोड़ी कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। दोस्तों यदि कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों कुछ आप लोगों के प्रश्न आते रहते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। दोस्तों कई बार पूछा गया कि सर ये जो पोस्ट है टीचर की इसके लिए वैकेंसी कब आती है। तो दोस्तों इसके लिए जो वैकेंसीज हैं वो हर साल नहीं आती हैं, लिमिटेड समय के बाद ये वैकेंसीज निकाली जाती हैं। कभी 2 सालों में आती हैं, कभी 3 सालों में आती हैं, कभी 5 सालों के बाद आती हैं। तो इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इतने समय के बाद ये टीचर की वैकेंसी आएगी। और दोस्तों काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा कि सर तैयारी कैसे करना चाहिए। दोस्तों अभी तो मैं आपको कम शब्दों में बता दे रहा हूँ कि तैयारी कैसे करना चाहिए। यदि आपको चाहिए एक डिटेल्ड वीडियो कि तैयारी कैसे करना चाहिए टीचर बनने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम उसके लिए भी एक नया वीडियो ला देंगे। दोस्तों यदि ज़्यादा कमेंट आते हैं तो फिर हम डेफिनेटली प्रिपरेशन का भी एक वीडियो लाएंगे। दोस्तों प्रिपरेशन के लिए एक बात ध्यान रखना है कि आपको कॉन्सेप्ट लगाना है 1 बुक 1 सब्जेक्ट का। मतलब आप एक सब्जेक्ट के लिए हमेशा सिर्फ एक ही बुक पढ़ेंगे, ये नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक पढ़ ली। दोस्तों जो लोग एक सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं असमंजस में फंस जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे तैयारी करना चाहिए था। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हमने आपको इस वीडियो में कवर किए। दोस्तों यदि फिर भी कोई पॉइंट जो आप जानना चाहते हैं, जो छूट गया हो, जो आपको लगता है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका हम आपको बहुत ही रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों एक हमारा फेसबुक पेज है आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोज़। तो दोस्तों इस फेसबुक पेज को आप ज़रूर लाइक करें। दोस्तों फेसबुक में सर्च कर सकते हैं आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, लिंक आपको दिखाई देगा पेज का, और आप अबाउट सेक्शन में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको लिंक दिखाई देगा। दोस्तों फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, क्योंकि वहाँ पर हम आपके लिए मॉर्निंग अपडेट्स और साथ ही साथ जो भी न्यू वैकेंसीज आती हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएं सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।